जो स्कूली शिक्षा महानिदेशक महोदय का आदेश आया हुआ है। अब स्कूलों के सपोर्टिव सुपरविजन में हुआ बदलाव। मेंटर्स द्वारा शिक्षकों के साथ प्रभावी संवाद स्थापित करते हुए निपुण लक्ष्य प्राप्त किए जाने के संबंध में विद्यालयों को 3 श्रेणी में विभाजित करें। बच्चों के सामने शिक्षक को फीडबैक न दें। मेंटर्स द्वारा कक्षा अवलोकन पूरे कालांश तक किया जाए। देखें साथियों, महानिदेशक महोदय का आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। ये आदेश का अवलोकन सभी महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य निदेशक कार्यालय से यह आदेश जारी हुआ है। सेवा में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, जिला विशिष्टाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश से 12 मई 2023 का यह आदेश है। विषय मेंटर्स द्वारा शिक्षकों के साथ प्रभावी संवाद स्थापित करते हुए निपुण भारत का लक्ष्य प्राप्त किए जाने के संबंध में महोदय महोदया, आप अवगत हैं कि परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं। बच्चों के शैक्षिक उपलब्धि स्तर को कक्षा अनुरूप बनाने व निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास के साथ ही उनके व्यक्तित्व संबंधी अन्य आयामों जैसे शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमता, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक व्यवहार आदि को भी आयु अनुरूप विकसित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। उपयुक्त लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षकों की भूमिका सर्वोपरि उल्लेखनीय है कि जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर मेंटर्स की टीम नियमित रूप से सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के माध्यम से शिक्षकों को प्रभावी कक्षा संचालन में सहयोग प्रदान कर रही है। मेंटर्स एवं शिक्षक के मध्य सार्थक एवं स्वस्थ व्यवसायिक संबंध व बाल केंद्रित गतिविधियों से युक्त कक्षा शिक्षण के लिए सकारात्मक वातावरण का सृजन करेगा। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण तभी प्रभावी होता है जब शिक्षक एवं मेंटर्स के मध्य विश्वास व आपसी सहयोग की भावना विकसित हो। प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण का परिणाम यह होता है कि शिक्षक आंतरिक तौर पर अपने मजबूत पक्ष व कमजोर पक्ष दोनों के प्रति जागरूक व संवेदनशील होते हैं और तदनुसार वे योजनाबद्ध तरीके से कमजोर पक्षों पर कार्य करते हैं ताकि उनमें सतत सुधार हो सके। इस प्रकार कार्य करने से वे सदैव अपनी कक्षा शिक्षण को बच्चों के लिए सहज व रोचक बनाते हैं। तभी बच्चों का जुड़ाव शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ होता है तथा उनका रचनात्मक रूप से सीखना संभव होता है। अतएव ये आवश्यक है कि मेंटर्स तथा शिक्षकों के मध्य एक सार्थक व स्वस्थ संबंध स्थापित हो। उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति और मेंटर्स व शिक्षकों के मध्य संबंध को व्यावसायिक दृष्टि से सशक्त करने के लिए आवश्यक है कि सुनियोजित तरीके से मेंटर्स एवं शिक्षकों के मध्य एक विश्वास का वातावरण निर्मित कार्य संस्कृति का विकास किया जा सके। मेंटर्स एवं शिक्षकों के मध्य आपसी संवाद, समन्वय एवं आत्मीयता बढ़ाने तथा सहयोगात्मक संबंध स्थापित करने के लिए अभियान के रूप में इसका क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है। अतः इस संबंध में निम्नलिखित रणनीतियों का प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। पहला, मेंटर्स द्वारा कक्षा अवलोकन पूरे कालांश तक किया जाए तथा इस दौरान मेंटर्स द्वारा कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में हस्तक्षेप न किया जाए। शिक्षण कार्य पूर्ण होने के बाद ही बच्चों से वार्ता या पर्यवेक्षण संबंधी अन्य कार्य किए जाए। दूसरा बिंदु, बच्चों या अन्य शिक्षक के सामने किसी भी शिक्षक को फीडबैक न दिया जाए। इस संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत प्रशंसा सबके सामने फीडबैक व्यक्तिगत रूप से को ध्यान में रखा जाए। कभी भी उस कक्षा में डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं दिया जाए जिसमें शिक्षण कार्य का अवलोकन किया गया हो। डिमॉन्स्ट्रेशन हमेशा अन्य कक्षा में दिया जाए तथा शिक्षक को अवलोकनकर्ता के रूप में सम्मान दिया जाए। बच्चों के लिए उनका शिक्षक सबसे आदर्श व्यक्तित्व होता है। अतः इस प्रकार का कोई भी व्यवहार या सम्मान न किया जाए जिससे कि इस भावना को आघात पहुंचता हो। मेंटर्स द्वारा इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाए कि वे एक सहयोगी पर्यवेक्षक के रूप में किसी विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं तथा उस विद्यालय के शिक्षक उस टीम के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हैं। इस तथ्य को शिक्षकों के मध्य रेखांकित किया जाए तथा कार्य व्यवहार से यह परिलक्षित भी होना चाहिए। छठा बिंदु, शिक्षकों के बेहतर शैक्षणिक प्रयासों की सराहना की जाए तथा विभिन्न मैगजीन, सोशल मीडिया फोरम आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। डायट प्राचार्य द्वारा प्रत्येक माह बीईओ मेंटर्स के साथ बैठक में शैक्षणिक उपलब्धि व शिक्षकों द्वारा किए जा रहे बेहतर प्रयासों पर अधिकाधिक चर्चा की जाए तथा उनके कार्यों की समीक्षा कर प्रभावी फीडबैक मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। आठवां बिंदु, डायट प्राचार्य द्वारा प्रत्येक माह सबसे प्रभावी सपोर्टिव सुपरविजन करने वाले मेंटर को सम्मानित किया जाए तथा उन्हें मेंटर ऑफ मंथ घोषित किया जाए। ऐसे नवाचारी एवं सफल प्रयासों को फोटोग्राफ्स के साथ संकलित कराया जाए तथा राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा को भी अवगत कराया जाए। नौवां बिंदु, विद्यालयों के प्रगतिमान स्तर के अनुश्रवण हेतु विद्यालयों को 3 श्रेणी में विभाजित किया जाए।
पहली श्रेणी सक्षम विद्यालय निपुण विद्यालय के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 10 पॉइंट टूल किट का प्रयोग करते हुए सक्षम शिक्षकों एवं प्रधान अध्यापकों द्वारा निपुण विद्यालय बनाने हेतु सुनियोजित रणनीति पर अमल किया जा रहा है तथा समस्त गतिविधियां गुणवत्तापूर्ण ढंग से संचालित की जा रही हैं, जिसके परिणाम मिलने प्रारंभ हो गए हैं। एवं जिन विद्यालयों में 75% विद्यार्थी निपुण हैं, ऐसे विद्यालयों को सक्षम विद्यालय की श्रेणी में रखा जाए। मध्यम श्रेणी के विद्यालय जिन विद्यालयों में निपुण भारत मिशन की समस्त गतिविधियां संचालित नहीं हो पा रही हैं और जिनमें 50% से 75% विद्यार्थी निपुण हैं, ऐसे विद्यालयों को मध्यम श्रेणी में रखा जाए। इन विद्यालयों में पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते हुए 10 पॉइंट टूल किट का प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। तीसरा विद्यालय की श्रेणी है संघर्षशील विद्यालय। जिन विद्यालयों में निपुण भारत मिशन की गतिविधियां क्रियान्वित नहीं हो रही हैं तथा जिनमें 50% से कम विद्यार्थी निपुण हैं, उन विद्यालयों में विशेष ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता है। उक्त श्रेणी के विद्यालयों के शिक्षकों के साथ एसआरजी, एआरपी एवं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा संपर्क स्थापित किया जाए तथा 10 पॉइंट टूल किट का प्रयोग करते हुए निरंतर सुधार हेतु सुनिश्चित प्रयास सुनिश्चित किया जाए। आपको निर्देशित किया जाता है कि उपयुक्त संबंध में जनपद की अग्रणी टीम के रूप में रणनीति बनाते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। भौदी श्री विजय किरण आनंद, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश। साथियों, इसी प्रकार की अपडेट्स आपको बेस शिक्षा से जुड़ी हुई मिलती रहेंगी इस चैनल पर। यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे अपने समस्त स्टाफ साथियों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अवगत हो किस प्रकार से डायट मेंटर्स के द्वारा हमें विद्यालयों में निपुण भारत लक्ष्य को हासिल करने के लिए सुनियोजित योजना बनाना है। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।